हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक बेहतरीन शायरी को देखते हैं कि आज का शायरी क्या है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। समझ गए ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। ठीक है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो जब तक मैदान में अगर टिका रहेगा उसको कामयाबी उतनी बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम मैदान में डटे रहिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। किसी तरीके का आपको किसी भी सब्जेक्ट के 12th क्लास या 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी बता सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल, उस पर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि cos थीटा, और ये मैट्रिक्स से दिया हुआ है। ठीक है, फिर sin थीटा, फिर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन ये एलिमेंट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। इसीलिए बोले थे ना कि बेटा हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको 9th भी अच्छे तरीके से पढ़ना था, 10th भी पढ़ना था, 11th भी और 12th भी। लेकिन चलिए अभी तो आप लोग 12th में हैं, तो 12th पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करिए ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। समझ गए ना। अब क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स से बाहर कोई एलिमेंट दिया हुआ रहेगा तो उससे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे देखिए cos थीटा बाहर है तो cos थीटा से ये हर एलिमेंट में चारों में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर ये cos से इस साइन में भी मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद ये cos से ये माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये cos का मल्टीप्लिकेशन इस cos में भी होगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम लोग इस तरीके का भी इसका भी करेंगे। साइन का मल्टीप्लिकेशन इस साइन में भी, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस का साइन। ठीक है, इस साइन का मल्टीप्लिकेशन इस साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन थीटा का इस cos थीटा में तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन ये cos थीटा में तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन इस साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एलिमेंट दिया हो, उस मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा हर में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए। लेकिन एडिशन अगर करना हो मैट्रिक्स में तो एडिशन कैसे होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर इस पार्ट इस जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे सेम पोजीशन वाले का। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि इसमें A11, A12, A13, A1, A2, A11, A12, A21, A22, ठीक, इसमें कुछ एलिमेंट गिवन है। मान लीजिए कि प्लस यहाँ भी कुछ एलिमेंट गिवन है, A11, A12, A21, A22। अब इसका जो एडिशन करना होगा तो सेम पोजीशन वाले के यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पोजीशन है, ये दोनों का एडिशन होगा। तो ये पोजीशन वाले का इसके साथ एडिशन होगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि पोजीशन को चेंज नहीं करते, सेम पोजीशन वाले का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। समझ गए बात। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ये समझाने के लिए आप लोग को बताए थे। तो देखिए तो cos स्क्वायर का एडिशन साइन स्क्वायर के साथ में तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका तो हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इसका एडिशन इसके साथ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस बन जाएगा। फिर आपका यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एडिशन इसके साथ में, तो यहाँ क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन होगा। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद इस कॉस का मल्टीप्लीकेशन इस साइन के साथ में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसमें एडिशन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग जब 10th क्लास में रहे होंगे तो उस समय एक पढ़े होंगे फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जिसके जगह पर क्या आएगा 1। और देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या देगा 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, और ये क्या दे देगा 1। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका मैट्रिक्स, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैट्रिक्स के इतना और डिटर्मिनेंट के इतना आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को बनाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।